शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, SCRS गवर्नमेंट कॉलेज सवाईमाधोपुर, BSc पार्ट सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स को आज मैं प्रोजेक्टाइल पढ़ाऊंगा। शो दैट द पाथ ऑफ ए प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक एंड टू फाइंड द वर्टेक्स, द फोकस, द लेटस रेक्टम, द एक्सिस एंड द डायरेक्ट्रिक्स फॉर द पाथ। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, प्रक्षेप का ऑलरेडी हम पिछले टर्न पे डिस्कस कर चुके हैं। वो होता है y इक्वल टू एक्स टेन ऑफ एल्फ़ा माइनस gx² अपॉन 2u² कोस स्क्वायर एल्फ़ा। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। जैसा चित्र में दिखाया गया है, कोई भी पार्टिकल को u वेग से प्रोजेक्ट किया जाता है, वो एल्फ़ा एंगल बनाता है। पर जो है एक्स एक्सिस के पैरेलल इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है, एस जो है फोकस है। अब इक्वेशन फर्स्ट को अगर हम सिंप्लीफाई करें, x² माइनस 2u² साइन ऑफ एल्फ़ा कॉस ऑफ एल्फ़ा बाई जी इंटू एक्स, दिस इज इक्वल टू माइनस 2u² कोस स्क्वायर एल्फ़ा बटा जी इंटू वाई, या x माइनस u² साइन एल्फ़ा कोस एल्फ़ा बटा जी का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू माइनस 2u² कोस स्क्वायर एल्फ़ा बाई जी ब्रैकेट y माइनस u² साइन स्क्वायर एल्फ़ा बाई 2g। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब मूल बिंदु O को नए मूल बिंदु A u² साइन ऑफ एल्फ़ा कोस ऑफ एल्फ़ा बटा जी एंड u² साइन स्क्वायर एल्फ़ा बटा 2g पर ले जाने पर अक्षों को ax तथा ay लेने पर x² इक्वल टू माइनस ऑफ 2u² कोस स्क्वायर एल्फ़ा बटा जी इंटू वाई। दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड। यह एक पैराबोला के मानक रूप है, x² इक्वल टू माइनस 4ay। इस तरह का रूप का समीकरण है। अतः प्रक्षेप का पथ पैराबोलिक है। यह भी एक पैराबोलिक इक्वेशन है। इक्वेशन थर्ड इज आल्सो ए पैराबोलिक इक्वेशन विच शो दैट द पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज ए पैराबोलिक। अब हम करते हैं CS के निर्देशांक। पैराबोला x² इक्वल टू माइनस 4ay के लिए शीर्ष x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 है। अतः 3 के लिए u² साइन ऑफ एल्फ़ा कोस ऑफ एल्फ़ा बटा जी एंड u² साइन स्क्वायर एल्फ़ा 2g। इसमें नाभि जो है वो है पैराबोला x² इक्वल टू माइनस 4ay की नाभि x इक्वल टू 0, y इक्वल टू माइनस ऑफ a है। अतः प्रक्षेप पथ 2 के लिए u² साइन एल्फ़ा कोस ऑफ एल्फ़ा बटा जी एंड u² साइन स्क्वायर एल्फ़ा बटा 2g माइनस 1/4 2u² कोस स्क्वायर एल्फ़ा बटा जी, या u² साइन ऑफ 2 एल्फ़ा बटा 2g एंड माइनस u² कॉस ऑफ 2 एल्फ़ा बटा 2g। पैराबोला की नाभि लंब की लंबाई। इक्वेशन सेकेंड व थर्ड से 2u² कोस स्क्वायर एल्फ़ा बटा जी, दिस इज इक्वल टू 2 बटा जी प्रक्षेप वेग का क्षैतिज घटक का होल स्क्वायर। अक्ष जो है, हम पैराबोला 3 का अक्ष x इक्वल टू 0 है। अतः प्रक्षेप 2 के लिए अक्ष का समीकरण होगा x इक्वल टू u² साइन ऑफ एल्फ़ा कोस ऑफ एल्फ़ा बटा जी, या x इक्वल टू u² साइन ऑफ 2 एल्फ़ा बटा 2g। नियता का समीकरण या इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। पैराबोला इक्वेशन थर्ड के लिए नियता का समीकरण y इक्वल टू a इक्वल टू 1/4 2u² कोस स्क्वायर एल्फ़ा बटा जी। प्रक्षेप 2 के लिए नियता का समीकरण है y माइनस u² साइन स्क्वायर एल्फ़ा बटा 2g
दिस इज इक्वल टू यू स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा बटा 2g, या y इक्वल टू वी स्क्वायर बटा 2g साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा, यहाँ साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर इक्वल टू 1, देयरफॉर y इक्वल टू यू स्क्वायर बटा 2g। ये नीता का समीकरण है। दिए हुए प्रक्षेप वेग तथा क्षैतिज परास के लिए प्रक्षेप की दो दिशाएं संभव है। हम जानते हैं परास r इक्वल टू यू स्क्वायर बटा जी टू साइन ऑफ 2 अल्फा। यदि r व u ज्ञात है तो साइन ऑफ 2 अल्फा इक्वल टू आर जी बटा यू स्क्वायर। किसी दिए गए कोण 2 अल्फा के लिए 180 डिग्री से छोटे दो मान हो सकते हैं जब साइन ऑफ 2 अल्फा का मान वही रहता है। यदि एक मान 2 थीटा है तो दूसरा मान 180 माइनस 2 थीटा है। अतः थीटा व 90 माइनस थीटा दो अभिष्ट प्रक्षेप कोण है। यदि जी आर बटा यू स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 1 है तो 2 अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री या अल्फा इक्वल टू 40 डिग्री होगा, जो यू के लिए अधिकतम परास है। मतलब आप अगर 45 के एंगल से कोई पार्टिकल को प्रोजेक्ट करेंगे तो वो मैक्सिमम रेंज पे पहुंचेगा। थैंक यू।